राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। काश वो मुझसे मिला ही नहीं होता, काश वो मुझसे मिली ही नहीं होती। अगर वो मिला नहीं होता तो आज मेरी जिंदगी पहले से अधिक खुशहाल होती। मैंने जीवन में बहुत भारी गलती कर दी। मेरा उससे मुलाकात हो गया। दूसरी गलती मैंने क्या किया? आंख बूंद करके उस पर विश्वास किया। मैंने तो विश्वास किया, उसके सारी इच्छाओं को पूरा किया, उसके सारे डिमांड को पूरा किया, और आज एक झटके में वो मुझसे दूर हो गया। प्रायः इस तरह के भाव उस समय आते हैं जब किसी का दिल टूट जाता है, जब दूरियां बढ़ने लगती है, जब लगाव होता है तो इसका पता नहीं होता है कि कभी जीवन में इस तरह के दुख, इस तरह के गम भी देखना पड़े। मगर जब सच्चाई सामने आती है तो मन में क्राइसिस बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, कहीं मन ही नहीं लगता है। मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, एक ही प्रश्न होता है कि उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अनेकों प्रयास किए जाते हैं। उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, उसको पुनः बस में करने के लिए अनेकों प्रयास किए जाते हैं, और प्रायः सभी प्रयासों में सफलता ही हाथ लगे ऐसा नहीं होता है। अधिकतर प्रयास तो असफल ही होते हैं। बहुत सारे प्रयास किए हैं और सफलता नहीं मिलती है तो मन में एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, और ये लगता है कि यह सब व्यर्थ है, इससे कुछ होता नहीं है। इससे होता है कि नहीं होता है यह तो दूसरा विषय है, मगर आपने जब प्रयास किया तो क्या आपका मन शांत था? क्या बिल्कुल खुशी से, आनंद के साथ आपने यह प्रयास किया? क्या आपने अपने आप को बस में करके यह प्रयास किया? पूरी एकाग्रता के साथ आपने यह प्रयास किया? अपने इष्ट से और अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करके आपने यह प्रयास किया? और इतना कुछ करने के बाद आपने प्रयास किया तो प्रश्न यह उठता है कि यह टोटका, यह प्रयोग गलत है। मगर टोटका और गलत हो यह बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दिया है, यह ऋषि महात्माओं का शोध है। अक्सर प्रयोग असफल होते हैं जब आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो जिस काम में आप हाथ डालेंगे या हाथ डालेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। जिस प्रयोग के लिए आपने प्रयास किया है उसमें सफलता न मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहां आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब प्रश्न यह भी उठता है कि जिसके पास आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो वह क्या करे? देखिए, किसी न किसी को आप गुरु बना के ही यह प्रयोग करना है। बिना गुरु के कोई प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अतः गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपने ढूंढने का प्रयास किया, कोई उचित गुरु नहीं मिला, तो बिल्कुल परेशान भी न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें,
आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेके आया हूँ वह संभोग वशीकरण का प्रयोग है। अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है। नैतिकता के दृष्टिकोण का ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग करें। किसी को हानि क्षति चीट करने के नियत से इसका दुरुपयोग कदापि ना करें। यह प्रयोग आपको शनिवार को करना है। शनिवार को सुबह 3 बजे करना है। स्नान वगैरह करके आपको तुलसी के पत्तों को लाना है। और यहाँ पर एक मंत्र की आवश्यकता है। पहले मंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र को जरा ध्यान से सुने। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। पुनः सुन ले। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। पुनः सुन ले। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। विधि को जरा पुनः सुन लेना है आपको। सबसे पहले तुलसी के पत्तों पर लाल पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं। फिर उस तुलसी के पत्ते को अपने हाथ में रख लें। अब जो मंत्र मैं जो दिया हूं उसका 234 बार आपको जाप करना है। अब उस व्यक्ति का नाम बोलकर तुलसी के पत्ते के ऊपर 3 बार फूंक मार देना है। इस तुलसी के पत्ते को तब तक अपने पास रखें जब तक वह आपसे मिल नहीं लेता है, आपकी खबर नहीं लेता है, आपसे उसके संबंध नहीं बन जाते हैं। उसके बाद इस तुलसी के पत्ते को कहीं बहते पानी में जाके नदी वगैरह में बहा दें। ध्यान दीजिएगा, यह उपाय शनिवार को सुबह 3 बजे करना है। मैंने यहाँ भली भांति समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है या कोई भी समस्या हो, आर्थिक समस्या, मानसिक या शारीरिक समस्या, तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपनी भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।